कि ईरान के साथ हमारे संबंध खराब हुए, और ईरान के साथ हमारे संबंध इसलिए खराब हुए कि हम अमेरिका के साथ नहीं थे। भारत कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं था। भारत ट्रेडिशनली जो है वो रसिया और दूसरे देशों का ज्यादा दोस्त रहा है, अमेरिका का दोस्त कम रहा है। अभी जब ये सरकार आई तो आप देखे होंगे कि ये इजराइल गए थे उस एक बच्चे से मिलने के लिए। वो खबर बहुत मीडिया में चली थी, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा। कितना ध्यान देंगे, इतना झूठ बोलता है, याद रहता है, भूल जाते हैं। ये जो है भारत को अब इजराइल और अमेरिका के कैंप में ले जाना चाहते हैं, और ईरान की लड़ाई चल रही है अमेरिका से, तो इसने दबाव बनाया कि आप ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक समझौते खत्म कीजिए। ईरान के साथ व्यापारिक समझौतों को कमजोर करने के चलते क्या हुआ है कि हमारे तेल की जो आपूर्ति है वो मुख्यतः ईरान से होती है। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता होने के बावजूद जो है देश में तेल महंगा मिल रहा है। ये जो हकीकत है कि देश के भीतर आप रुपए में व्यापार करते हैं, लेकिन देश के बाहर आप जो भी व्यापार करेंगे वो डॉलर में व्यापार करते हैं। जो तेल के चलते हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है, उसके चलते हमारे रुपए पे भी बुरा असर पड़ रहा है। ये आपस में जुड़ा हुआ है, और यह जो हकीकत है, इस हकीकत पर इस देश के नौजवान नहीं सोच पाए। यह जो हकीकत है कि किसान का कर्जा माफ किया जाता है 10 पैसा और कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया जाता है 3,16,000 करोड़, इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके कि एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं और उनको बीमा देने वाली कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि देश के भीतर जाति और धर्म का कार्ड खेला जाए। और धर्म का यदि कार्ड खेला जाएगा तो सबसे बढ़िया कार्ड क्या होगा, आप हमको बता दीजिए। सबसे बढ़िया कार्ड तो हिंदू मुसलमान का ही होगा ना। हिंदू मुसलमान का कार्ड क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है इस देश के लोगों के जहन में जिसको बहुत आसानी से उभारा जा सकता है। आप देख लीजिए कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, अचानक से लोगों को देशभक्त बनने का मौका मिल जाता है। कितना आसान काम है, तिरंगा जो है आपने डीपी पे लगा लीजिए, आप देशभक्त हो जाएंगे। बहुत आसान काम है ना। ये जो देशभक्ति का पैकेज है, ये पैकेज बहुत आसान है। इसमें बहुत आसानी से एक कम्युनिटी को अदराइजेशन करके, अलग करके बाकी कम्युनिटी को कंसोलिडेट किया जा सकता है। और इस देश के भीतर जो घेटोइजेशन हुआ है उसके पीछे की रियलिटी को समझिए। लगातार जो देश में दंगे हुए, उन दंगों की वजह से मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि हम अपने ही मोहल्ले में सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए हमको उन मोहल्लों में जाकर के रहना पड़ेगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और यही वजह है ना कि केरल से इंसान चला हो, कन्याकुमारी से चला हो या कश्मीर से आया हो, इस दिल्ली शहर में यदि मुसलमानों का रहना होगा तो उसके पास मात्र 3 विकल्प हैं। या तो जाफराबाद में रहे, ओखला में रहे या जामिया में रहे, बाकी जगह वो रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो रहने की कोशिश करेगा, मेन स्ट्रीम होने की कोशिश करेगा, तब उसको हमेशा दिमाग में एक डर रहेगा, एक खौफ रहेगा, और उस खौफ को जानबूझ करके पाला बढ़ाया जाता है, पाला पोसा जाता है, ताकि मुसलमानों से हिंदुओं की एक बड़ी आबादी जब अलग रहने लगेगी तो दोनों के बीच में संवाद नहीं होगा। तब तरह तरह के जो झूठ हैं उस झूठ को फैलाया जाएगा। और यह काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं होता है, जो मुसलमान भी अलग अलग तरह के होते हैं उनके बीच में भी ये काम होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक सिया दोस्त है, तो उसको हम पूछे, अच्छा एक बात बताओ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि तुम लोग खाने में थूक देते हो, थोड़ा पागल हो क्या तुम लोग, कौन बोला है ये सब बात? हम बोले कि मेरा एक सुन्नी दोस्त तुमको बता रहा है। इसको गंभीरता से सोचिएगा, ये मामला इतना आसान नहीं है। और फिर सोचिएगा कि जब दंगा होगा तो मुसलमान का एक गेटअप है जो टीवी में दिन रात दिखाया गया है, तो दंगाई जो है जब तलवार लेकर के आएगा तो ये पूछ करके काटेगा कि अच्छा तुम बताओ सिया हो कि सुन्नी? नहीं सिया होगा, अच्छा ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी चलते तुमको छोड़ देते हैं। ऐसा होगा क्या? इसको गंभीरता से सोचिएगा। और हिंदुओं के मोहल्ले में
इसी तरह की अलग अलग बात बोली गई है। जैसे हम सीधा हाथ धोते हैं, वो टेढ़ा हाथ धोता है। वो जो है रोजे में जो दतमन का इस्तेमाल करता है, उसको काट काट करके 1 महीना एक ही दतमन चलाता है। ऐसी ऐसी बात। अब छोड़ दीजिए, मतलब ये सब तो व्यवहार की बात है। जानवरों तक को बांट दिए हैं हम लोग। गिरगिट को कहते हैं हिंदू है और मकड़ा को मुसलमान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है मुसलमानों को छुपा लिया था और गिरगिट गर्दन ऐसे ऐसे करके बता दिया था। ये हकीकत है। और ये जो हकीकत है, इस हकीकत पे इनकी नफरत की फसल तैयार होती है। ये जो नफरत की फसल है, इस नफरत की फसल को हम कैसे उगने से रोकेंगे, उसका एकमात्र रास्ता है कि आज इंसान को जो इंसानों से बांटा जा रहा है, हमको इंसानों से इंसानों के बीच में एक रिश्ता कायम करना पड़ेगा। और वो रिश्ता ये है कि हम बातचीत करें। सबसे पहले हमारे और आपके बीच में असहमति हो सकती है। अगर मैं 10 बात कहूं तो हो सकता है कि आप 9 बात पे असहमत हों, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि आपका असहमत का होने का जो अधिकार है, यही जमहूरियत है। उस जमहूरियत के पक्ष में हमको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए असहमति होगी, लेकिन फिर भी संवाद होना चाहिए, लोगों के बीच में बातचीत होना चाहिए, इंसानी रिश्ता कायम होना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसानी रिश्ता कायम नहीं होगा, तब तक आसानी से ये लोग हमारे जो असली मिसाइल हैं, जो हमारे असली सवाल हैं, उनसे हमारा ध्यान गुमराह करके इस देश में जाति और धर्म का काट खेलें। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बात आपको बताता हूँ। कन्हैया मेरा नाम है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये जो लोग हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको हिंदू धर्म से लेना देना होता तो ये उस हिंदू धर्म की पालन करते जिस हिंदू धर्म में लोगों को मारने की बात नहीं, लोगों को बचाने की बात की जाती है। क्या कहते हैं महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कहते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रहे। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोल करके किसी का पेट फाड़ करके उसकी बच्चे को जब आप तलवार की नोक पे लहराते हैं तो आप वैष्णव नहीं हो सकते। और भगवान राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु को जो मानने वाले लोग हैं उनको वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव जो हैं वो हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। अब आप बताइए, शाकाहारी इंसान गाय के नाम पे रोड पे चलते हुए लोगों को मार दे, वो क्या वैष्णव लोग हैं? उनको राम से कोई लेना देना नहीं है। राम का नाम लेकर के वो नाथू राम की संस्कृति इस देश के ऊपर थूकना चाहते हैं। और जो नाथू राम की बंदूक है, वो बंदूक इनके पास है। नाथू राम के बंदूक की जो नफरत की गोली है, वो गोली इनके पास है। और वही गोली इस देश में पानसारे के ऊपर, दाभोलकर के ऊपर, कलबुर्गी के ऊपर, गौरी लंकेश के ऊपर और उमर खालिद के ऊपर चलाई गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस बात को जब हम समझने के लिए तैयार होंगे तो सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा दोस्त कि हम मोदी की आलोचना कर दें, थोड़ा हंस लें, थोड़ा हंसा दें, इससे काम नहीं चलेगा। हमको जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। जब हम समझते हैं कि यह समस्या है तो इसी समस्या में से हमको समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्या है समाधान? पहली बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि ना तो अफवाह फैलाइए, ना किसी तरह के अफवाह का शिकार होइए, ये पहली जिम्मेवारी है। आज यदि गांधी जिंदा होते तो वो ये नहीं कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। वो कहते बुरा मत शेयर करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत फॉरवर्ड करो। वो आज ये बात कहते हैं। ये जो झूठ है, इस झूठ को हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। कल हमारा एक दोस्त आया था हमसे मिलने के लिए, बोला कि पहले 2 तरह का झूठ होता था, झूठ और सफेद झूठ। अब समाज में एक नया झूठ आया है। हम बोले क्या? बोला मोदी झूठ। हम बोले मोदी झूठ क्या होता है? बोला सफेद झूठ से भी जो बड़ा झूठ हो उसको मोदी झूठ कहते हैं। मतलब झूठ स्वयं जिसके सामने आकर के शर्मा जाए उसको मोदी झूठ कहते हैं। ये जो झूठ बोलने की संस्कृति है, उस झूठ बोलने की संस्कृति में सच को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कई बार मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं हमको इनबॉक्स करके पूछते हैं
कि उमर खालिद पे आप क्यों नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं 1 मिनट रुक जाओ यार, अभी हम मोदी में थोड़ा व्यस्त हैं। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अभी पुतिन साहब यहाँ आए हैं, मैं पुतिन साहब पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्यों आए हैं चुनाव से ठीक पहले, इस बात को आप समझिएगा। यह जो सोशल मीडिया है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है, झूठ को फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो हमारा पहला काम यह है कि हम झूठ को कैसे काउंटर करें। हो सकता है कि मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के नाम से ही फेक आईडी बना करके उल्टी पुल्टी बात कही जाए, हिंदुओं के बीच में हिंदुओं के नाम से फेक आईडी बना करके उल्टी पुल्टी बात कही जाए, और हम लोग भी जब देखते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, बढ़िया सा फोटो है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो फेक प्रोफाइल का धंधा है, इस फेक प्रोफाइल के धंधे से हमको बचना पड़ेगा। हमको हमारे इतिहास से वो चीजें ढूंढ करके निकालनी पड़ेगी जो इस देश में हमारी एकता का प्रतीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये मैंने कई जगह बोला है। मोहम्मद रफ़ी का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी ने इस देश में जो ज़्यादातर भजन हैं जो हिंदुओं के मंदिर में बजते हैं, उसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। राम जी की निकली सवारी जो गाना है, वो मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। तमाम तरीके के जो गीतें लिखी गई हैं, वो मुसलमान राइटर के द्वारा लिखा गया है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को ख़त्म करके आज हमको एक गलत तरीके से ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी मुसलमान को पकड़ करके पूछा जाता है, बताओ ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था कि नहीं था? अरे ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, तुम ही उसको पैदा किए थे अपनी जरूरत के हिसाब से। जब तक काम चल रहा था इस्तेमाल किए, जब उसका काम खत्म हो गया उसको भी खत्म कर दिए। ये तुम्हारी ही साजिश है। तुम क्या करते हो, अपनी जरूरत से 3000 रुपया दे करके, वो अर्बन जिसको, सॉरी अर्बन नहीं, अर्नब क्या करता है, 3000 रुपया दे करके एक किसी मुसलमान को पकड़ करके स्टूडियो में बिठा लेगा, और ऐसा लगता है कि इस्लाम का सारा ज्ञान उसी के पास है। अरे भाई, वो 3000 रुपए के लिए बोल रहा है, कोई और दे देगा तो किसी और के लिए बोलना शुरू कर देगा, और एक ऐसा माहौल खड़ा करता है, लगता है जैसे हिंदू मुसलमान के अलावा मुद्दा ही इस देश में नहीं बचा है। जो आपकी जरूरत है, जो आपका हकीकत है, उस सवाल पे क्या चर्चा हो रही है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद इस देश के जो आम लोग हैं, उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है। मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि मुसलमान ज्यादातर आर्टिजन बेस्ड कम्युनिटी रहा है, कारीगरी का काम किया करते हैं। यह जो बड़ी पूंजी का हमला है, ये इनकी दुकानदारी और इनके धंधे पानी को बर्बाद किया है। ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच के देखिएगा, जिस बात की तरफ उमर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि जामिया को आप कहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और उसका जो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए कि कितने मुसलमान स्टूडेंट होते हैं। उर्दू और पर्शियन का जो डिपार्टमेंट है, उसमें आप देख लीजिए कि कितने मुसलमान होते हैं, और इंजीनियरिंग और जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट है, उसमें कितने मुसलमान हैं, उसमें आप ये देख लीजिए। यह जो समाज की सच्चाई है, इस सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा, और हमारे जो असली मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। यह जो झूठ की संस्कृति है, जो नफरत का राज है, इसको हमको काउंटर करना पड़ेगा। ना हम अफवाह फैलाएं, ना अफवाह का शिकार हों। जो हमारा अनुभव है, जो हमारा इतिहास है, हम उसकी चर्चा बार बार करें। साथी मीरान ने मौलाना हसरत मोहानी का नाम लिया है। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में एक बात आपको बता देते हैं। मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, सीपीआई के लीडर थे। मुसलमान मोहल्लों में ये जाकर के बोला गया कि कम्युनिस्ट लोग धर्म के खिलाफ होते हैं। बहुत मशहूर किया गया इस बात को। क्यों मशहूर किया गया? इसलिए मशहूर किया गया कि इस देश के जो गरीब गुरबे लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा धर्म की चिंता होती है, और जो ताकतवर लोग होते हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको मालूम है कि पैसा कमाना ही उनके लिए खुदाई है, वो किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी तो मुख्तार अब्बास नकवी और ये जो क्या नाम है उसका, भागत शाहनवाज हुसैन, कौन नाम याद रखे ऐसे लोगों का, इसके मुंह से कभी तो आवाज निकलती। इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि पैसा कमाना ही इनका धर्म है। लेकिन जो आम आवाम के लोग हैं, वो धर्म के साथ आस्था से जुड़े होते हैं।
ये धर्म के साथ धंधा से जुड़े होते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। जिस तरीके से इस देश के आम मुसलमानों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग धर्म का धंधा कैसे कर रहे हैं, उसी तरीके से इस देश के आम हिंदुओं को भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग धर्म का धंधा कैसे कर रहे हैं। और ये जो आम हिंदू और आम मुसलमान हैं, उनको आपस में बांट करके, उनके बच्चों को आपस में लड़ा करके उनके भविष्य को ये छीन रहे हैं। उनका सीट बंद कर रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। और जात पात जो है लगातार समाज में मजबूत करके, धर्मवाद को लगातार समाज में मजबूत करके जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। मैं क्यों मौलाना हसरत मोहानी का नाम ले रहा हूँ? मौलाना थे, 5 वक्त के नमाजी थे, कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में अगर आजादी चाहिए तो पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये बात सबसे पहले ना मौलाना हसरत मोहानी ने कही थी। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को गलत तरीके से क्यों बोला जाता है? गलत तरीके से इसलिए बोला जाता है कि एक इंसान, एक आम इंसान अपने ही समाज से कट जाए। जैसे उमर है, अब उमर के बारे में यही बोला जाएगा, वो किस बात का मुसलमान है? न कभी मस्जिद जाता है, न टोपी लगाता है, न दाढ़ी बढ़ाता है, तो वो किस बात का मुसलमान है? ये क्यों बोला जाएगा? ये इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उमर जो सवाल उठा रहा है वो दरअसल इस देश में आम आवाम का, आम मुसलमान का सवाल है। लेकिन उस सवाल को ना उठाया जाए, ऐसे सवाल उठाए जाएं जिससे आम आवाम और आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, और उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेकी जाए। और ये जो लोग हैं, ये एक बार इस देश का बंटवारा कर चुके हैं। अब ये हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि दोबारा ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को हम देश को बांटने नहीं देंगे। ये जिम्मेवारी हमको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। इसीलिए आज अगर हम किसी चीज की चर्चा करेंगे तो हम अपने मुद्दों की चर्चा करेंगे, अपने अधिकारों की चर्चा करेंगे, अपने संविधान की चर्चा करेंगे, अपनी जमहूरियत की चर्चा करेंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा मुल्क बना करके देना चाहते हैं, हम कैसा समाज बना करके देना चाहते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसीलिए जब मैं आप धर्म की बात करता हूं तो आपसे अपील करता हूं कि आप बेशक धर्म को मानिए। आपको मंदिर जाना है, मंदिर जाइए, मस्जिद जाना है, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा या चर्च जाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं कीजिए, क्योंकि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप अल्लाह के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अल्लाह और राम का सियासत से क्या लेना देना है? सियासत में अल्लाह और राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके नाम पे जो आम आवाम है, उस आम आवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है। और यह जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है, उस राजनीति को हमको खारिज करना चाहिए। और हमको यह पूछना चाहिए कि अगर हम वोट करेंगे तो हम अपने मुद्दों पे वोट करेंगे, अपने आने वाले बच्चों के शिक्षा के सवाल पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य के सवाल पे वोट करेंगे, हमारे यहाँ जो जहालत है, जो कमजोरी है, जो गरीबी है, उसके खिलाफ हम वोट करेंगे। ये जिम्मेवारी आज नौजवानों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ एकजुट अगर हम होने के लिए तैयार हैं तो ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि हम झूठ को खारिज करें, इस देश के इतिहास से जुड़ करके इस देश की जो तहजीब है उसको सामने लेकर के आए, और इस देश का जो मुद्दा है, जो आम आवाम का मुद्दा है, उस पर हम संघर्ष करें। और ईमानदारी से यदि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी हकीकत एक दिन सामने आ जाती है। एक मोदी जी का समर्थक मेरे पास आया, बोला जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान में लगातार बड़े बड़े हथियार खरीदे गए हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हमने कहा जब मोदी जी हैं ही तो हथियार की क्या जरूरत है? जिस दिन मान लिया जाए ऐसा माहौल होगा तो मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे, फेंक फेंक करके। जब वो हिंदुस्तान की जनता को तबाह कर सकते हैं तो पाकिस्तान की जनता को भी तबाह कर देंगे। ये जो मुद्दों को गुमराह किया जाता है, इस मुद्दे को गुमराह करने के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और आज के समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम तमाम तरीके की ताकतों को इकट्ठा करें। और कुछ साथी यहाँ पे कह रहे थे कि हम उन लोगों को भी वोट नहीं करेंगे जो सेकुलरिज्म के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाएं। इस संबंध में मैं अपने कुछ साथियों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और माफ़ी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज हम लोग बहुत बुरे दौर में आ चुके हैं। आज हमारे सामने वो विकल्प नहीं है
कि हम सबसे अच्छा का चुनाव कर सकें। दो बुरे में हमको ये चुनना है कि कम बुरा कौन है। और मैं गांव का आदमी हूं दोस्त, बड़ा सीधा सीधा हिसाब है मेरे पास। एक आदमी के पास AK-47 है और दूसरे के पास लाठी है। तो आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको डराता नहीं हूं, क्योंकि डर क्या होता है? डर कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट पे आप देखेंगे, जैसे रात गहरी होगी 12 बजे 1 बजे, तो फिर रात वहां से ढलना भी शुरू हो जाता है। जहां गर्मी तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहां से दिन ढलना भी शुरू हो जाता है। आज डर जो है वो अपने चरम पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं किसी को नहीं डराता हूं, क्योंकि किसी भी जुल्म की जब इंतहा होती है तो वहीं से खत्म होने लगता है। कोई जख्म यदि आपको इतना परेशान कर दिया है कि आप शांत नहीं रह पाते हैं, आप समझ लीजिए कि उससे ज्यादा वो जख्म आपको परेशान नहीं कर सकता है। और क्या होगा इस देश में? इस देश के आम आवाम लोगों के साथ सरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। लोगों को जो है उनके हक अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं। गाय के नाम पे सरेआम लोगों की हत्या कर दी जा रही है। इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा और बुरा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन स्ट्रेटजी के तौर पे आपको एक बात कह रहा हूं कि एक के पास AK-47 है, दूसरे के पास लाठी है। गांव का आदमी और सीधा सपाटा हमारा हिसाब यही है कि पहले लाठी वाले से 2 डंडा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जान नहीं जाएगी। वो तो AK-47 गोली चला देगा, जान ले लेगा। अब आप समझिए कि इस देश के भीतर जिनके पुरखों ने जान दी, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरे ननिहाल की तरफ से और मेरे ददिहाल की तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों परिवार से हमारे घर में लोग स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन उठाते थे। मेरे घर से मेरा 16 भाई फौज की नौकरी करता है। मैं अपनी माँ का मार्केटिंग मोदी जी की तरह नहीं कर पाता हूँ। मगर मोदी जी को मन हुआ तो ATM के सामने लगा दिया माँ को। एक दिन तो मुझे लगा कि अब राफेल का चर्चा चल रहा, कहीं बॉर्डर पे ना भेज दें। मार्केटिंग करते हैं ये लोग। ये लोग गरीब होने का मार्केटिंग करते हैं, हिंदू होने का मार्केटिंग करते हैं, हर चीज का मार्केटिंग करते हैं, देशभक्त होने का भी मार्केटिंग करते हैं। हम तो कह रहे थे, मतलब हमको हमारा कोई सुनता तो हम कहते मोदी जी से, वंदे मातरम का कोई इजी वर्जन ले आइए ना थोड़ा सा। जैसे फेसबुक का होता है ना एक भारी वर्जन, एक इजी वर्जन, मोबाइल के लिए एक इजी वर्जन होता है। तो हम बोले कि जो है वंदे मातरम का भी लाइट वर्जन ले आइए। भाजपा सबको याद नहीं होता है, तो कोई लाइट वर्जन होगा तो आसानी से याद कर लेगा। देशभक्ति का भी मार्केटिंग करते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है। हम तो कहीं नहीं कहते चलते हैं कि हम गरीब हैं, हम बड़ा गरीब हैं। हम हैं गरीब, हमको पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी जो यूनिवर्सिटी आई है, इस देश के जो असली सवाल हैं, उस सवालों पे एकजुट होकर के इस देश का मुस्तकबिल लिखना चाहते हैं। हम अपनी गरीबी का धंधा नहीं करना चाहते। ये जो सवाल है, इस सवाल के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, ए भैया शांत हो जाइए, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, 2 मिनट बोलने दीजिए, बस 2 मिनट। SHO साहब 2 मिनट बोलने दीजिए, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। ये जो सवाल है कि आज इस देश के आम आवाम का, कोई बात नहीं, आराम से रहिए, हो हंगामा करना हमारा काम थोड़ी है। ये सब काम हुड़दंग दल का है, हमारा काम नहीं है। हम लोग इत्मीनान से बात करते हैं, संवाद करते हैं। ये जो सवाल है कि हमारे जो असली मिसाइल हैं, उन असली मिसाइल को भटकाने के लिए हम जो उन मुद्दों पे बोल रहे हैं, वो हम ही को जो है देश का गद्दार, सेना विरोधी, हिंदू विरोधी, इन तमाम चीजों का आरोप हमारे ऊपर ही लगा देना चाहते हैं। और जो हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं, उन संसाधन के लूटने वालों के साथ खड़ा होकर के, उनसे चंदा लेकर के, हेलीकॉप्टर पे घूम करके वो हमको ही बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए आप तमाम आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में हमको बेहतर चुनने का अवसर नहीं है। हमको 2 बुरे में से कम बुरा कौन है, इसको चुनने का अवसर है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आज के वक्त में हमको किसी भी सूरत में अपने आप को बांटना नहीं है, और हमको इतना दबाव बनाना है तमाम तरीके के विपक्षी पार्टियों के ऊपर
अगर आप सचमुच देश बचाना चाहते हैं तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और अगर आप एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको देश की नहीं, अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने बेटों की चिंता है। यह बात उनको कहना पड़ेगा। इसीलिए आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि एकजुट होइए और विपक्षी एकता बना करके भाजपा को हराइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। यही हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से बैठ जाएं। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में देर होने के लिए नेहरू साहब जिम्मेदार थे। प्रोग्राम में जो इतना देर तक प्रोग्राम